एक आदमी जिसके पास रहने के लिए अल्ट्रा लग्जरी स्वीट था। दुनिया का सबसे महंगा खाना उसकी एक कमांड पर हाजिर हो जाता था। प्राइवेट बास्केटबॉल कोर्ट, रोबोटिक स्टाफ, हर वो चीज मौजूद थी जिसकी कोई इंसान कल्पना कर सकता है। लेकिन इतनी शानदार जिंदगी के बावजूद वो अंदर से बिल्कुल अकेला था, क्योंकि असल में वो किसी शहर या देश में नहीं बल्कि एक विशाल स्पेसशिप में था। उस जहाज में 258 क्रू मेंबर्स और करीब 5000 यात्री मौजूद थे। ये स्पेसशिप इंसानों की नई कॉलोनी होमस्टेड 2 की तरफ जा रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि ये सफर 120 साल लंबा था। इसीलिए जहाज में मौजूद हर इंसान को हाइबरनेशन पॉड्स में सुला दिया गया था ताकि मंजिल आने पर उन्हें जगाया जा सके। लेकिन सफर के दौरान एक विशाल उल्कापिंड स्पेसशिप से टकरा जाता है। हालांकि डिफेंस सिस्टम ज्यादातर टुकड़ों को नष्ट कर देता है, फिर भी कुछ हिस्से जहाज से टकरा जाते हैं। स्पेसशिप खुद ब खुद ज्यादातर डैमेज रिपेयर कर लेता है, लेकिन एक पॉड खराब हो जाता है और इसी वजह से जिम समय से 89 साल पहले जाग जाता है। सिस्टम उसे गलत जानकारी देता है कि नई दुनिया बस 4 महीने दूर है। ये सुनकर वो खुशी खुशी बाकी यात्रियों से मिलने निकल पड़ता है, लेकिन जब वो तय जगह पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता। पूरा जहाज खाली पड़ा था। सिस्टम को अभी तक ये एहसास ही नहीं हुआ था कि कोई इंसान समय से पहले जाग चुका है। वो अब भी अपने तय प्रोग्राम के हिसाब से नई दुनिया के सपने दिखा रहा था। घबराकर जिम पूरे जहाज में लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा था। आखिरकार जहाज के कंप्यूटर से उसे सच्चाई पता चलती है। मंजिल तक पहुंचने में अभी भी 89 साल बाकी थे। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजता है, लेकिन जवाब मिलता है कि मैसेज को पृथ्वी तक पहुंचने में ही 19 साल लगेंगे और जवाब आने में कम से कम 55 साल। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच उसे बार में किसी इंसान जैसी परछाई दिखाई देती है। वो दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन सामने सिर्फ एक रोबोट बारटेंडर खड़ा था। निराशा जरूर हुई, लेकिन कम से कम अब बात करने के लिए कोई तो था। जिम बार बार दोबारा सोने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक बार तो वो खुद को पॉड में बंद करके लगभग दम घुटने से मार ही डालता है। इसके बाद वो क्रू सेक्शन में घुसने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह दोबारा हाइबरनेशन एक्टिवेट कर सके, लेकिन सिक्योरिटी परमिशन न होने की वजह से हर कोशिश नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे उसे मानना पड़ता है कि अब उसे पूरी जिंदगी इसी जहाज पर अकेले बितानी होगी। तभी रोबोट बारटेंडर उसे एक बात समझाता है, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखो। ये बात उसके दिल में उतर जाती है। इसके बाद वो जहाज की हर लग्जरी को खुलकर एंजॉय करना शुरू कर देता है। कभी बास्केटबॉल, कभी वीडियो गेम, कभी 5 स्टार डिनर। एक बार तो उसने एक लोहे की रॉड की मदद से स्पेसशिप के कंट्रोल्स तक इस्तेमाल करने का तरीका भी खोज लिया। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी अकेलापन खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। चारों तरफ सोए हुए लोग और बीच में सिर्फ वो अकेला। आखिरकार वो टूट जाता है। तभी उसकी नजर एक महिला के हाइबरनेशन पॉड पर पड़ती है। उसका नाम था ऑनरोरा लेन। वो एक राइटर थी। जिम उसके वीडियो, इंटरव्यू और लेख पढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो उससे जुड़ाव महसूस करने लगता है। उसके मन में पहली बार ये ख्याल आता है कि शायद वो अकेला नहीं रहना चाहता। लेकिन इसी सोच के साथ उसने एक ऐसी गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया।